एएमयू प्रशासन ने मानी रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग, भूख हड़ताल हुई खत्म, 10 दिन में समिति सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन आरटीए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हमजा मलिक ने 7 जुलाई को सुबह 10 बजे से भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, जो कल रात समाप्त हो गई थी। कुलपति ने डॉक्टरों की मांगों के अनुसार एक समिति का गठन किया था, जो कि 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं पूरे मामले पर आरटीए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हमजा मलिक ने जानकारी देते हुए हमारी मांग थी कि विभाग में 7-8 प्रोफेसर हैं जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से ऑपरेशन थिएटर ओटी का रूप नहीं देखा है। इतना ही है कि जब ऐसा होता है कि वह ओपीडी में नहीं आ जाते हैं, हमने मांग की है कि यह एक ऐसा संस्थान हो जहां जूनियर निवासियों को पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। और हमने यह भी मांग की है कि यह तय किया जाए कि डॉक्टर को प्रतिदिन कितने सर्जरी करने होंगे। डॉक्टर हमजा मलिक ने आगे कहा कि कल रात करीब 10 बजे जब मेरी हालत और खराब हो रही थी, जिसके कारण मुझे ट्रॉमा सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया, कि आपकी सभी मांगे सुबह तक पूरी होंगी। और हम कुलपति को एक समिति बनाने के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जो 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट कुलपति को सौंपेगी और फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आपने जो हंगर स्ट्राइक की थी कब शुरू की थी और कब ख़त्म हो गई? आपकी मांगें क्या मान ली गई हैं? देखिए, परसों जो है 10:30 बजे से हमने आरडीए के बैनर तले जो है ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में कुछ जायज़ मुद्दों को लेकर के जो है हंगर स्ट्राइक टिल डेथ पे बैठते हुए धरना लगाया था। उसमें हमने ये मांग की थी कि जो है ऐसे प्रोफेसर जो ओटी तक पिछले 10 साल से नहीं जा रहे हैं, यहाँ तक कि हद तो हो जाती है कि ओपीडी तक वो ओपीडी का चेहरा हुआ देखे उनको जो है साल गुजर जाते हैं। तो हम आरडीए उनसे ये मांग कर रही थी, हमने उनसे ये मांग एडमिनिस्ट्रेशन से हमने मांग की कि ऐसे नाकारा लोगों को जो है निकाला जाए। क्योंकि इससे जो है जो जूनियर रेजिडेंट आकर के एडमिशन ले रहा है जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में के इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में, अगर ये एक भारी तादाद में 7-8 लोग की ये संख्या है, अगर ये लोग ना तो ओटी जाएंगे, ना ओपीडी जाएंगे, ना किसी एकेडमिक एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे, तो आप बताइए क्या उससे रेजिडेंट के जो है एकेडमिक पे असर नहीं होगा, उसकी जो है सर्जिकल स्किल प्रभावित नहीं होगी। तो मैं आपको बताऊं, ये लोग जो भी हैं ये ना तो ओटी में जाते हैं, सर्जरी करते हैं, ना रेजिडेंट को सर्जरी सिखाते हैं। तो हमारी यही मांग है कि जो है एडमिनिस्ट्रेशन रेजिडेंट के इस जायज़ मसले मसाइल पे ध्यान दे और इसका निवारण करे, और इन लोगों से जो बोझ बने हुए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में, इनसे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले। और साथ ही साथ हमने ये किया था कि ऑप्थेल्मोलॉजी में जो है सर्जरी डिफ़ाइन हो कि मिनिमम नंबर ऑफ सर्जरी पर रेजिडेंट। और हमने ये कहा था कि वहाँ के वेट लैब जो है, वेट लैब बहुत दिनों से उसकी खस्ता हाली है उसको लेकर के सवाल हमने रखा था कि उसको सही किया जाए। ये सारे मुद्दे और मसले थे कि जिस पे कल शाम में रजिस्ट्रार के कहने पे प्रिंसिपल साहब आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि सुबह तक नोटिस आ जाएगी। और अभी नोटिस हमें वो मिली कि वाइस चांसलर साहब ने इसमें एक पैनल गठित कर दिया है कि ऑप्थेल्मोलॉजी के जायज़ मुद्दों को सीरियसली लेते हुए, उसको एग्जामिन करते हुए उस पर जो है तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाए।